जो है उसमें तुम अभाव की अनुभूति नहीं, आज का बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। यदि निकाल सको तो अभाव को अपनी अनुभूति से निकाल दो। क्या मेरे पास नहीं है, ये जिंदगी का बहुत बड़ा दीमक है महानुभाव, हमें बर्बाद कर रहा है, आपको भी कर रहा है, हमें भी कर रहा है, जो करेगा वो करेगा। और हर व्यक्ति अभाव में जी रहा है, हर व्यक्ति अभाव में जी रहा, बस यह मेरे पास नहीं है। अरे जो है वो, अब महाराज उसका मत पूछो, बस यहीं से बुरे दिन। अब आपको दूसरा पॉइंट दे रहा हूं पॉजिटिव में, बस है की अनुभूति करो, किसी करना नहीं की अनुभूति से हट जाओ। ये चप्पल टूटी है, ये कोई काम की नहीं, ये मत दिखाओ, ये सोचो कि ये चप्पल बनने के काम की है, बस ये शुरू करो, बस और कुछ नहीं करना। देखना मैं क्रम से हटा रहा हूं, ये चप्पल अब किसी काम की नहीं है, ये भाव मत आने देना। ये साइकिल किसी काम की नहीं है, ये दुकान अब किसी काम की नहीं है, ये आंखें अब किसी काम की नहीं है, ये कान किसी काम के नहीं है, ये हाथ किसी काम के नहीं है, ये पैरालिसिस हो गया, पैर किसी काम के नहीं है, ये अपनी जिंदगी का जहर निकाल दो। मैं पंचम काल का हूं, कोई काम की नहीं है मेरी साधना, मेरी तपस्या, मेरा त्याग, कोई काम का नहीं। ना रिद्धि होना है, ना सिद्धि होना है, ना केवल ज्ञान होना है, ना मोक्ष होना है, कोई काम का नहीं है मेरा ये व्रत, नियम व्रत, क्या काम का? फल तो लगना ही नहीं, निश्चित हो गया है। तुम ये बीज बोगे, इस बीज पर फल नहीं आएंगे। तो जब फल नहीं आएगा महाराज तो काय को लगाएंगे? तो फल वाला बीज लाओ, नहीं वो तो मिल नहीं रहा है। दो बातें, फल वाला बीज तुम्हें मिला नहीं, वो मिलेगा भी नहीं। अब एक बीज मिला है जिसमें पेड़ तो लगेगा लेकिन फल नहीं लगेगा, तो अब समझदारी क्या है? फल वाला मिलना नहीं, मिलेगा नहीं, तो समझदारी है बिना ही फल वाला लगा दो, फल नहीं मिलेगा लेकिन छाया तो मिलेगी। पॉजिटिव सोच, फल नहीं मिलेगा लेकिन छाया तो मिलेगी। फल नहीं मिलेगा तो पत्ते तो लगेंगे, फल नहीं मिलेगा लेकिन ऐसे पेड़ों को लगाने के लिए कहा महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन प्रकृति ने। बरसात किन पेड़ों से होती है? फल वाले पेड़ लगाने से बरसात नहीं होती, बरसात उन जंगली पेड़ों से होती है जिनमें फल नहीं आते, और वे पेड़ जो किसी काम में नहीं आते। एक बार मैंने पढ़ा था पेपर में, मैंने कहा फल वाले पेड़ लगाओ, आम के आदि, इनसे बरसात नहीं आती, इनमें शक्ति नहीं होती। मैंने सोचा ये प्रकृति ने ये व्यर्थ में चीजें क्यों बनाई हैं? जो पेड़ किसी काम में नहीं आते, किसी काम के नहीं हैं, ये होते क्यों हैं? जब मैंने उसकी उपयोगिता पढ़ी, ओहो, जिन पेड़ों में फल नहीं लगते, जो पेड़ कांटे वाले होते हैं, कड़वे होते हैं, कोई काम के नहीं होते हैं, उन्हीं पेड़ों से बरसात होती है। उन्हीं पेड़ों से आप देखना, जहाँ बहुत सारे बरसात होते हैं वहाँ फल वाले पेड़ कम होते हैं क्योंकि बर्फ गिरता है, फल लग ही नहीं पाते, लेकिन वो बरसात लाते हैं। अब तुमने कैसे कह दिया ये बीज को लगा के क्या करूँगा, इसमें फल तो कभी आना नहीं है, लगा लो, लगा लो। उस पेड़ में फल देने की शक्ति नहीं है, लेकिन उस पेड़ में पानी बरसाने की शक्ति है। अभाव मत करो। पंचम काल में कई लोग मुनि इसलिए नहीं बन रहे हैं, कंजाइश लोग, जो कुछ लोग होते हैं पंडित लोग, वो ये कहते महाराज मुनि बन के करेंगे क्या, बताओ, आप तो ना समझते, हम तो समझदार हैं। मैंने कैसे? हमने पहले ही साथ में पता कर लिया कि पंचम काल में मोक्ष है नहीं, और मुनि किस लिए बना जाता है?
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और शास्त्र में लिखा है कि मोक्ष है नहीं। जब मोक्ष है ही नहीं तो फिर क्यों मुनि बने? स्वर्ग की बात रही तो स्वर्ग तो ग्रस्त भी जाएगा, हम ग्रस्त अवस्था में चले जाएंगे। थोड़ा सा धर्म कर लेंगे तो चले जाएंगे। अविरत सम्यक दृष्टि भी बाहर में स्वर्ग तक चला जाएगा। ना त्याग करना, खूब दिन भर खाओ पियो मस्त रहो, कोई लेना एक न देना दो, आप भी वहीं पहुंचोगे, हम भी वहीं पहुंचेंगे। आप त्याग कर करके मर जाओ, केस लंच करो, एकासन करो, खावे बैठो तो साता से नहीं खा पाओ, बाल चंद आ जाए। हम लोग बहुत बढ़िया हैं कि बाल तक डकार जाते हैं। आप लोग, कई लोग कहते महाराज जी आप लोगों को बाल क्यों आते हैं, अंतराय क्यों आते? हम लोगों को तो कभी आया नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी कभी जिंदगी में बाल ही नहीं आया। क्यों भाई आपके पास आया? बाबू आया है? जैनी हो इसलिए आ गया होगा। जैनी हो इसलिए आ गया होता, और जैनी नहीं होते तो वो भी नहीं आता। आता नहीं है कि देखते नहीं हो? मैंने सोचा कि मैंने कि शायद हो सकता है, प्रकृति कहती है नहीं मुनि को ही बाल आएगा। आता तो सबको है, अब कहाँ से आएगा? अब हम लोग ऐसी आंखें गड़ा के देखते हैं और आपको देखते तो टीवी पे हो, दृष्टि कहाँ है? टीवी पर। और ग्रास कहाँ बन रहा है? वो बाल भी कहता है राक्षस नहीं महाराक्षस है, लपेटा और खा लिया। देखा ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? इसलिए अपनी जिंदगी में ये मान करके तुम लोग आगे मत बढ़ना। जो क्षमता है उसकी बात बता रहा हूँ। कुंद कुंद भगवान ने एक बहुत बड़ा मंत्र दिया है, आज किसी उसी को लेकर के मैं प्रासंगिक कर रहा हूँ। ये मान करके मुनि नहीं बनना कि मोक्ष नहीं है, जाओ तुम हजारों हजारों भव तक मुनि बनने लायक ही नहीं रहोगे। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।